Good morning students. Today I am here with your science book and the topic of today is germination. Students, हमने पिछली क्लास में पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा और आज का टॉपिक है जर्मिनेशन। बट जर्मिनेशन को समझने के पहले हमें सीड के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, है ना। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स डेवलप फ्रॉम सीड, है ना। और सीड जो होता है वो कैसा होता है, सीड का स्ट्रक्चर क्या है, ये पहले हम लोग देखते हैं। अ सीड कंसिस्ट ऑफ एसेंशियली 3 पार्ट्स। एक सीड में 3 पार्ट्स जो हैं वो निश्चित रूप से होते हैं, है ना। वो 3 पार्ट्स कौन कौन है? फर्स्ट है द आउटर सीड कोट, जो बाहर का जो सीड का कवर है उसे क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। सेकेंड पार्ट है सीड लीव्स, सीड लीव्स यानी कि इसे हम कोटिलेडन्स भी कह सकते हैं। एंड द एम्ब्रियो विच इज कॉल्ड बेबी प्लांट ऑल्सो। और थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स एम्ब्रियो, जिसे हम बेबी प्लांट भी कहते हैं। तो 3 प्लांट कौन कौन हो गए? सीड कोट, सीड लीव्स या फिर कोटिलेडन्स एंड द एम्ब्रियो। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस पिक्चर में जो ये आउटर कवर है ना, इसे हम क्या कहते हैं? ये जो आउटर कवर है इसे हम सीड कोट कहते हैं, ठीक है। और ये जो इसका बीच का जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? कोटिलेडन। और ये जो बीच का हिस्सा है ये वाला, ये क्या है? बेबी प्लांट। ये 3 पार्ट जो है ना सीड में डेफिनेटली होंगे। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड। सीड कोट जो होता है वो सीड के अंदर बेबी प्लांट को, इट मीन्स एम्ब्रियो को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। द सीड लीव्स में बी 1 और 2 इन नंबर। सीड लीव्स जो होते हैं वो किसी किसी सीड में 1 होते हैं या फिर किसी सीड में 2 भी हो सकते हैं, यानी सिंगल भी हो सकता है या डबल भी हो सकता है ना। द सीड लीव्स में बी 1 और 2 इन नंबर। इफ देयर इज 1 सीड लीव, अगर सीड में एक ही सीड लीव है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मोनोकॉट सीड। क्या कहेंगे? मोनोकॉट सीड। एंड इफ देयर आर 2 सीड लीव्स, अगर उसमें 2 सीड लीव्स हैं तो उसे हम डाइकॉट सीड कहेंगे। मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड, ठीक है। तो सीड स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं। अगर सीड लीव सिंगल है, एक ही है, जैसा कि राइस और पाइन में होता है, तो मोनोकॉट सीड कहेंगे। अगर किसी सीड में जो सीड लीव्स हैं वो डबल हैं, जैसा कि बीन्स और पीस में होता है, तो उसे डाइकॉट सीड कहेंगे। द फ्लेसी सीड लीव स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो। जो सीड लीव्स होता है स्टूडेंट्स, सीड लीफ जो होता है वो एक्चुअली एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर करता है ना। एम्ब्रियो के लिए बताया ना कि सीड के अंदर एक न्यू प्लांट, बेबी प्लांट होता है, तो बेबी प्लांट को फूड कहाँ से मिलेगा? तो वो सीड लीफ से मिलता है ना। एज लॉन्ग एज द एम्ब्रियो डज नॉट प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड रूट्स। कब तक? जब तक कि वो एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो जाता है, उसमें न्यू लीव्स नहीं आ जाते हैं, रूट्स डेवलप नहीं हो जाते हैं, तब तक डेफिनेटली वो जो न्यू प्लांट है वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो वो फूड नहीं बना पाएगा, है ना। तो जब तक ये सारी चीज़ें उस न्यू प्लांट में नहीं हो जाती है, यानी लीव्स और रूट्स डेवलप नहीं हो जाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस खुद नहीं करने लगता है, तब तक उसे फूड कहाँ से सप्लाई होता है? सीड लीफ से होता है। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। और एक कंडीशन जब उसको मिलता है तो उसके बाद वो एम्ब्रियो से न्यू प्लांट जो है डेवलप, द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। अब हम जर्मिनेशन के प्रोसेस को समझते हैं। अ प्लांट में प्रोड्यूस मेनी सीड्स। एक प्लांट जो है कई सारे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। लेकिन सारे के सारे सीड से प्लांट नहीं उग जाते हैं, है ना। A plant may produce many seeds, but all seeds do not grow into new plants. Some seeds are eaten by insects. ऐसा क्यों होता है कि सारे सीड से प्लांट क्यों नहीं उगते हैं? तो होता क्या है कि some seeds are eaten by insects. कुछ सीड्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स खा जाते हैं, birds and other animals, or some may get damaged by rain or wind.
सम में नॉट इवन गेट द राइट कंडीशंस टू जर्मिनेट। कुछ प्लांट्स को इंसेक्ट खा जाते हैं, कुछ प्लांट्स को बर्ड्स या फिर एनिमल्स खा जाते हैं, है ना। और कुछ जो सीड्स होते हैं वो रेन या विंड के द्वारा क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। सम में नॉट इवन गेट द राइट कंडीशंस टू जर्मिनेट, और कुछ सीड्स को है ना जर्मिनेशन के लिए राइट कंडीशन नहीं मिलता है। द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्लांट डेवलप्स, तो वह प्रोसेस जिसके द्वारा एक न्यू प्लांट डेवलप होता है ना। द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्लांट डेवलप्स फ्रॉम एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो वह प्रोसेस जिसके द्वारा एक न्यू प्लांट डेवलप्स होता है, कहाँ से, एम्ब्रियो से, तो इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। अ सीड शुड गेट द राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। तो सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, है ना। तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या क्या है, उसको राइट अमाउंट ऑफ एयर चाहिए, वाटर चाहिए एंड वार्मथ चाहिए। वार्मथ मीन्स गर्मी चाहिए। ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, है ना। अगर एक ग्राम सीड है ना, उसको बहुत ज़्यादा हम वार्मथ दे देंगे तब वो जर्मिनेट नहीं करेगा, उससे न्यू प्लांट नहीं निकलेगा, बल्कि चना का भूजा बन जाएगा। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड ऑब्जर्व वाटर दाउ अ होल प्रेजेंट ऑन द सीड कोट। जर्मिनेशन के दौरान सीड जो है वो वाटर कहाँ से ऑब्जर्व करता है, एक होल होता है, कहाँ, प्रेजेंट ऑन द सीड कोट। सीड के सीड कोट पे यानी कि आउटर कवर पे एक होल होता है, और उस होल से सीड क्या करता है, वाटर ऑब्जर्व करता है ना। दिस हेल्प टू सॉफ्टन द सीड कोट। इससे क्या होता है कि सीड कोट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ना। सो दैट द रूट कैन कम आउट ऑफ द सीड एंड ग्रो डाउन इनटू द सॉइल टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो पहले सीड का जो सीड कोट होता है ना, उसमें एक होल होता है, वो होल से वाटर वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो वाटर ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है, जो सीड कोट है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ना। और सॉफ्ट होने से क्या होता है, रूट्स कैन कम आउट ऑफ द सीड एंड ग्रो डाउन इनटू द सॉइल, ताकि रूट्स जो है ना उससे बाहर निकल सके और वो ग्रो डाउन, पहले वो डाउन नीचे की ओर ग्रो करेगा, ठीक है। नीचे की ओर ग्रो इसलिए करेगा ताकि वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। पहले सीड में रूट ग्रो करता है ना। अ सीड ऑल्सो नीड एयर विच इज इश्यूड बाई द सीड टू रेस्पायर, ठीक है। एक सीड को एयर भी चाहिए होता है ना, किस लिए, ताकि सीड जो है रेस्पायर कर सके यानी सांस ले सके। मोस्ट सीड्स ऑल्सो रिक्वायर एन ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस फॉर जर्मिनेशन। बहुत सारे सीड्स को एक टेम्परेचर चाहिए होता है, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ये एक मतलब रिक्वायर्ड टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर में प्लांट जो है सीड जो है जर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। बहुत कम टेम्परेचर भी अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी अच्छा नहीं है। एज सुन एज द बेबी प्लांट डेवलप्स इट ऑन लीव्स, और जो ही बेबी प्लांट अपना लीव्स डेवलप कर लेता है, इट स्टार्ट्स टू प्रिपेयर इट्स ऑन फूड। तो इसके बाद ये अपना फूड बनाना स्टार्ट कर लेता है। स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में जर्मिनेशन के प्रोसेस को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सीड है, हाँ, सीड से पहले रूट डेवलप हुआ, और रूट के बाद फिर जो है इसके धीरे धीरे प्लांट लीफ वगैरह जो है डेवलप होते हैं। तो ये जर्मिनेशन का प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।